जेठानी का ससुराल पार्ट 1। गुप्ता जी का परिवार खुशहाल था। उनके 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी से पूरे घर में चहल पहल का माहौल रहता था। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से सब लोग मिल बांटकर घर की खुशियां और गम दोनों सह लेते थे। सबसे बड़े बेटे अजित की पत्नी विशाखा, दूसरे बेटे अमन की पत्नी काव्या और सबसे छोटे बेटे आशीष की पत्नी रुचि और साथ में गुप्ता जी की बेटी निष्ठा। कुल मिलाकर खुशहाल परिवार। उस दिन सुबह का वक्त था। गुप्ता जी, उनकी पत्नी और बाकी का सारा परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बहू विशाखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे अजित बेटा, क्या हुआ? आज विशाखा सोकर नहीं उठी? तबीयत तो सही है ना उसकी? नहीं माँ, सोकर तो कब की उठ गई थी। कह भी रही थी कि अभी कमरे से बाहर आती हूँ। पता नहीं फिर क्या हुआ। हाँ भैया, हमेशा भाभी सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन आज तो वो नज़र ही नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले भाभी ने मुझे कमरे में बुलाया था और कहा था कि आज चाय मैं बना दूं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। चाय मैं बना देती। कल शाम को भी भाभी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि बस हल्का सा सर दर्द है। क्या बात है विशाखा बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो बेटा। हाँ बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अजित, तुम बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। मम्मी जी, पापा जी, मेरी तबीयत ठीक है। अब हाँ, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भाभी? जल्दी सुनाइए ना। पूरा परिवार यहाँ बैठा है। अगर आज सुबह सुबह अच्छी खबर सुना देंगी तो सबका दिन अच्छे से निकल जाएगा। हाँ भाभी, रुचि भाभी ठीक कह रही है। बताइए ना, क्या है गुड न्यूज़? बात ऐसी है मम्मी जी, पापा जी अब दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात क्या है। अभी चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल की खबर सुना दी। हाँ भाभी, अब मैं और आशीष चाचा बन जाएंगे। देखा विशाखा, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर तो पूरा परिवार नाचने लगा है। वैसे जॉइंट फैमिली में यही तो कमाल की बात होती है। हंसते खेलते सारे काम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले रहो तो ये सारी जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। अब देखो ना, मेरे तो हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन रुचि और काव्या मिलकर सब संभाल लेंगी। हाँ मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी जॉब ना होती ना तो सच में मैं पूरा दिन भाभी के पास रहती। लेकिन आप तो जानती है, मैं सुबह 9 बजे निकलती हूँ और शाम को 6 बजे घर आती हूँ। अब पर काव्या है ना। रुचि भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गुड़िया अभी सिर्फ 6 महीने की है। और वैसे भी विशाखा भाभी की तो ये दूसरी प्रेगनेंसी है। उन्हें तो सब कुछ पता है। उन्हें किसी की सार संभाल की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है निष्ठा चुटकियों में सारे काम कर देगी। मैं ज़रूर करती। वैसे भी विशाखा भाभी मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन क्या है ना, कॉलेज का आखिरी साल है। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फेल होने का ठप्पा लग जाएगा। अरे, आप सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर लूँगी। वैसे भी रुचि ने ठीक ही तो कहा, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ खुद से संभाल पाऊँ।